नमस्ते दोस्तों, इजी कार्ट एमएलएम गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दिमाग की धार को तेज कैसे करें और कैसे ये कहानी आपको एमएलएम में ग्रो करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, लगभग हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह सिद्ध कर चुका है कि हम हमारे दिमाग का मैक्सिमम 10% ही यूज़ कर पाते हैं और इसमें से ज़्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे रोज़ के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को धार देते रहें तो हम दुनिया में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यह सीखा मैंने इस कहानी से, जो कि मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर: नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन कहता है, सर, मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है। लेकिन बिल, जो कि 1 साल पुराना है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर बोलता है, देखो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूँ, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज़ 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल रोज़ 8 पेड़ काटता है, इसीलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज़ 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज़ से ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर, मैं अब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा समय तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोज़ सिर्फ 5 पेड़ ही काट पा रहा हूँ। बिल रोज़ 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर बोलता है, यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल, तुम रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? तो बिल ने कहा, पहले तुम बताओ जॉन कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे? जॉन बोलता है, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल कहता है, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट लेता हूँ। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा देते हैं और मैं रोज़ 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ज़्यादा समय से और ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा, उस समय से उसके कार्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। और स्पेशली एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इजी कार्ट में आपको रोज़ नया सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि वह आज भी नए नए कोर्स ज्वाइन करते रहते हैं और नई नई किताबें पढ़ते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं है और शायद इसीलिए वह इतनी बड़ी पोजीशन पर है। सक्सेस वही होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सड़कर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है। उसी तरह से जो लोग नई नई चीज़ें पढ़कर और सीख कर अपने दिमाग का धार
तेज़ करते रहते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वही MLM में आगे बढ़ते हैं, वही ईजी कार्ट में आगे बढ़ते हैं, वही लाइफ के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारी आज की ये कहानी यहीं तक थी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए ऑडियो के साथ जो कि आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और हमारे हर ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते रहिए, फिर देखिए आपकी कैसी तरक्की होती है। इसे अपने डाउनलाइन के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय ईजी कार्ट।